हेलो। अगर आपको बोला जाए कि विद इन 7 days यू कैन बिकम फ्रॉम एवरेज स्टूडेंट टू टॉपर स्टूडेंट, सो इज इट पॉसिबल? साउंड्स क्रेजी, राइट? यस, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज साइंस बेस्ड कुछ स्ट्रैटेजीज एंड साइकोलॉजी के ट्रिप एंड रिसर्च से पता चला है कि इट इज़ पॉसिबल विद इन 7 days टू बिकम एवरेज टू टॉपर स्टूडेंट्स. So in this video, I am going to share with all of you how to become from average student to topper student within just 7 days. Yes, it is possible. So without wasting any time, let's get into this video. But before that, please don't forget to subscribe to this channel. Now, the biggest problem is what? अभी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स है वो जो पढ़ने का उनका वे है वो कम्प्लीटली रॉन्ग है. जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स रट्टा मारते हैं या फिर रट्टा मारना, स्क्रैम्बल करना, ओनली कहीं कहीं में रीड करना, फास्ट रीडिंग करना, ओनली रीड करना, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करके नहीं लेना, ओनली रीड करके रट्टा मार के अपने दिमाग में बिठा के रखना, वो एक हो सकता है. विदाउट एनी स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना नहीं, वो भी एक मिस्टेक हो सकती है. अभी ये सब होने का एक एंड रिजल्ट होगा, वो क्या हो सकता है? ऑब्वियसली स्टूडेंट फेल हो जाते हैं या फिर उनको केटीज लगती है, डिसअपॉइंटमेंट होता है बेसिकली, और फेलर की वजह से खुद के ऊपर जो सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है और ऊपर डाउट करने लग जाते हैं कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता. बट ये बात सोच के देखो कि अगर आपने टॉपर की तरह स्टडी करना सीख लिया तो क्या हो जाएगा? आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा, आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट होंगे, मार्क्स ही नहीं और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो सकता है, राइट? एग्जैक्टली. बट एक बात बताओ, अगर वही ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज को अभी भी यूज़ करते हो तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो. तो ये मिस्टेक ना होने के लिए इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर यू हाउ 7 days ट्रांसफॉर्मेशन प्लान. सो अभी डे वन पे सबसे पहले आपका क्या है? रीप्रोग्राम योर माइंड. डे 1 पे आपको करना है, आपके माइंड को रीप्रोग्राम करना है. जो आपका माइंडसेट बना हुआ था, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डाउट आपका इतना लो हुआ था, तो उसको अभी आपको रीसेट करना है. आपका जो माइंड है उसको पूरी तरीके से रीसेट करना है और न्यू माइंड, न्यू माइंडसेट, न्यू थॉट्स को आपको रीप्रोग्राम करना है अपने माइंड में. वो कैसे होगा? वेयर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सो आई यूज्ड टू डू like visualization process. I used to meditate, I used to visualize and I used to write it down my goals every day, every single day. So आपको वही करना है जो आपको अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में. जो भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी, एक पेन लो और एक पेपर लो. पेन और पेपर पे राइट इट डाउन, जस्ट राइट इट डाउन. अभी क्या लिखना है वो मैं आपको एक दूसरा वीडियो मैंने बनाया है, फिर भी मैं आप एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे कि लाइक आई एम अ टॉपर, I can achieve anything in my life. I can do anything. This exam is very easy for me. My mind. अगर फॉर एग्जाम्पल जो भी छोटी छोटी अचीवमेंट आप लोग करोगे उसको, इसके लिए आपको खुद को रिवॉर्ड देना है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक दिन में 24 आवर्स में आपने डिसाइड किया कि फॉर एग्जाम्पल मैं 9 to 10 आवर्स स्टडी करूँगा. 9 to 10 आवर्स स्टडी के बाद जो भी गोल आपने अचीव किया है, एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को रिवॉर्ड देना है. जैसे कि आपका फेवरेट शो देख सकते हो, आपको खुद को चॉकलेट दे सकते हो, या फिर बाहर जा सकते हो किसी फ्रेंड्स के साथ वगैरह, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो. तो खुद से एक डिसाइड करो कि अगर मैंने ये अचीव किया तो उसके बदले में मुझे ये रिवॉर्ड में फिक्स करता हूँ कि मुझे ये रिवॉर्ड चाहिए और मैं ये रिवॉर्ड ले लूँ. और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो नेगेटिव टॉक है वो पहले बोलना बंद करो. ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ. इंस्टेड ऑफ दिस, इस सेंटेंसेस को आपको रिफ्रेश करना है, रिप्लेस कर दो कि आई कैन डू इट, दिस इज ईजी फॉर मी, लाइक दैट. तो नेगेटिव सेंटेंस को रिप्लेस करना है आपको पॉजिटिव वन से. ये है आपका फर्स्ट डे का चैलेंज. अभी माइंड सेट तो सेट कर लिया, बट अभी बात करते हैं असली स्टडी स्ट्रैटेजी की, विच इज ऑन सेकेंड 80-20 रूल. अभी 80-20 रूल क्या है? योर 80% ऑफ योर रिजल्ट इज बेस्ड ऑन 20% ऑफ इनपुट, या फिर 20% ऑफ इनपुट विल गिव यू 80% ऑफ आउटपुट. अभी हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? सिलेबस में आपके स्टडी का जो भी सिलेबस होगा उसमें से ज़रूर ऐसा 20% सिलेबस होगा जो कि आपको 80% आउटपुट देता है. अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही ओनली स्टडी करना है. आपका सिलेबस बहुत वास्ट हो सकता है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है. तो इसके लिए इन ऑर्डर टू एनालिसिस दैट यू हैव टू डू,
आपको जो भी लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस थे पेपर्स थे उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और चेक करने से एनालिसिस करने से यू विल गेट टू नो अबाउट व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माई एग्जाम, या फिर ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो रिपीटेटिव पूछे गए हैं। सो वही आपको करना है पहले प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज व्हाट, थर्ड डे पे आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल टेक्निक। अभी एक्टिव रिकॉल टेक्निक मीन्स व्हाट, आपने स्टडी किया, पढ़ने लगे आप लोग, आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाया, ठीक है, चलो नोट्स बनाए। अभी उन नोट्स को ओनली बना के फ़ायदा क्या है, जब तक आप उस नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे तब तक यू वॉन्ट गेट एनी रिजल्ट। सो इन ऑर्डर टू रिवाइज आपको क्या करना है, रिविजन का बेस्ट टेक्निक है विच इज़, जो भी आपने स्टडी किया है, जिस दिन स्टडी किया है उसके नेक्स्ट डे पे आपको रिवाइज करना है। पहला चीज़, नेक्स्ट डे पे रिवीजन के बाद आपको 5th डे पे उसका रिवीजन करना है, 5th डे, और आफ्टर दैट 15th डे, ऐसे करके, ठीक है। लाइक जिस दिन पढ़ा उसके नेक्स्ट डे, लाइक 5th डे एंड 15 डे, ये 3 चीज़ आपको करनी है। और जब एग्जाम होगी तब कर सकते हो, या फिर 1 मंथ के बाद फिर से रिवाइज कर सकते हो। इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो रिवीजन आपका इजी आपके माइंड में बैठ जाएगा, जो भी आपने सीखा होगा वो। आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो। अभी फ्लैश कार्ड मीन्स व्हाट, जैसे कि आपका पेपर, जैसे कि कार्डबोर्ड पेपर ले सकते हो, उसको कट करके जो आपके जो ऐसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हो गए जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहते, उस फ्लैश कार्ड्स पे आप वो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को लिख सकते हो, कीवर्ड्स लिख सकते हो, और आप किसी भी एक प्लेस पे वो स्टिक कर सकते हो। उससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो टॉपिक था वो इजीली याद रिकॉल रह जाएगा। अब याद तो कर लिया, बट जो नोट्स है, अभी जो मैंने आपको जस्ट बताया शॉर्ट नोट्स, वो कैसे बनाते हैं, उसके लिए जो बेस्ट टेक्निक है जो हर एक टॉपर यूज़ करता है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ 4th डे, ठीक है। अभी 4th डे पे कौन सा टेक्निक है आपका, शॉर्टकट मेथड, टॉपर स्टाइल ऑफ राइटिंग शॉर्ट नोट्स। वो क्या है, जैसे कि मैं मेरे एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करती थी तो मैंने बहुत सारे शॉर्ट नोट्स की एक पूरी बुक है मेरे पास, जो कि मैं आपको शेयर करने वाली, और बहुत सारी वीडियो में ऑलरेडी शेयर भी किया है, फिर भी मैं आपको शेयर करूँगी, ठीक है। तो वो टेक्निक है शॉर्ट नोट्स बनाने की टेक्निक, ठीक है। जो भी आपने स्टडी किया है उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करना है। पहले तो कीवर्ड्स लिखना है, ठीक है, बट कीवर्ड्स इस तरीके से लिखना है कि आपके माइंड में रह जाए। अभी माइंड में कैसे रहते हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट्स बनाना, डायग्राम्स बनाना, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, डायग्राम्स बना सकते हो, या फिर किसी भी टाइप की डायग्राम या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके आप नोट्स को बना सकते हो, ठीक है। अभी सबसे बेस्ट मेथड है, जो भी आपने लर्न किया है वो किसी और को आप एक्सप्लेन करो। स्टूडेंट है वो सोचेंगे कि अभी किसको एक्सप्लेन करने चाहिए, हमारे पास कोई होगा, फ्रेंड होगा या कोई भी होगा पर्सन, कोई है ही नहीं तो किसको एक्सप्लेन करोगे। तो बेस्ट मेथड इज़ मिरर टेक्निक। खुद लेके मिरर के सामने जाओ और जो भी पढ़ा हुआ है मिरर में। नाउ द 5th डे इज रिमूव योर डिस्ट्रैक्शंस। रिमूव योर डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल भी आपको रिमूव करना है जब आप स्टडी करने बैठ जाते हो तब। अभी जब स्टडी करने बैठ जाते हो तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे कि आप जैसे स्क्रोलिंग करना चालू किया रील्स को या फिर शॉर्ट्स को या फिर किसी भी चीज़ को, या फिर कोई वीडियो देखना स्टार्ट किया, तो समझ लो कि आप एग्जाम की स्टडी का नहीं प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी मीम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, सोशल मीडिया की स्टडी का प्रिपरेशन कर रहे हो। अभी इन ऑर्डर टू रिमूव योर डिस्ट्रैक्शन आपको सबसे पहले जो काम करना है वो क्या है, आपके मोबाइल सबसे पहले साइलेंट मोड पे रखना है। अगर वो नहीं रख सकते तो आप एयरप्लेन मोड पे डाल दो। बट आप कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि हम तो मोबाइल से ही स्टडी कर रहे हैं, हमारा जो मटेरियल रिसोर्सेज है वो मोबाइल में है, तो क्या करें आप। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका मोबाइल का जो डेटा है वाईफाई या फिर नेट वो ऑन रख सकते हो, बट जो इम्पोर्टेंट लाइक आपको जहाँ से मैसेज आते हैं ना, ग्रुप कॉल्स, आपका फ्रेंड का कॉल, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, स्नैपचैट, जो भी है सोशल मीडिया के ऐप्स, उसको ऑफ लॉक कर दो। उस ऐप्स का जो नोटिफिकेशन है वो पहले आप ऑफ कर दो, ताकि कितना भी मैसेज आ जाए स्टडी करते वक्त आपको वो पॉपअप आएगा नहीं, नोटिफिकेशन जब तक आएगा नहीं यू वॉन्ट बी एबल टू सी दैट मैसेज। सो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो। या फिर सेकेंड है, और उसी के साथ साथ आपको ये करना है, अभी कुछ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा समय तक लॉन्गर आवर्स तक स्टडी करने नहीं बैठ सकते, तो उसके लिए जो बेस्ट टेक्निक है, एक तो 25 मिनट्स का रूल यूज़ कर सकते हो। जैसे कि 25 मिनट्स स्टडी करने के लिए बैठना है आपको, उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, फिर से 25 मिनट्स स्टडी, अगेन 5 मिनट्स का ब्रेक। अगर ये नहीं है तो एटलीस्ट 50 मिनट्स स्टडी कर लो, 50 मिनट्स ब्रेक, 5 मिनट 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक, अगेन 50 मिनट्स स्टडी एंड 10 मिनट्स ऑफ ब्रेक, ये भी यूज़ कर सकते हो। ये तो कर लिया आपने डिस्ट्रैक्शन रिमूव, लेकिन डिस्ट्रैक्शन रिमूव करने से काम नहीं चलेगा ओनली। अभी आपका डाइट, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आपकी डाइट कैसी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो है 6th डे। नाउ द 6th डे इज एनर्जी बूस्टर टेक्निक। अभी एनर्जी बूस्टर टेक्निक में क्या करना है आपको, लाइक जंक फूड
बंद करना है, बिल्कुल बंद करना है। अभी जंक फूड बंद करना मीन्स बाहर का जो भी ऑयली है या फिर जंक फूड आप लोग खाते हो वो आपको पहले तो रिमूव कर देना है या फिर कम करना है एटलीस्ट। बट जब मेन इंपॉर्टेंट, जब एग्जाम आपकी नियर बाय हो, एग्जाम आपकी पास में हो, तो उस टाइम पे बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना है। अभी जंक फूड खाने से उसका साइड इफेक्ट अगर आपकी बॉडी में हुआ तो कितना भी स्टडी किया हुआ हो आपने, उस पर आपका इफेक्ट देखने को मिलेगा, नेगेटिव रिजल्ट। यू विल बी एबल टू सी द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ दैट जंक फूड। ठीक है, ये हो गया जंक फूड। नेक्स्ट इज आप क्या कर सकते हो, खुद को एक्टिव रहने के लिए, रखने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज हो गया, अभी 15 मिनट्स का कर सकते हो या फिर 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑल्सो गुड। ठीक है, एक्सरसाइज। देन मेडिटेशन कर सकते हो 5 मिनट्स 10 मिनट्स। एंड विजुअलाइज योर, अपने जो गोल है उसको विजुअलाइज कर सकते हो। जस्ट क्लोज योर आइज एंड रिव्यू और विजुअलाइज व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। वो टेक्निक्स को यूज कर सकते हो। जंक फूड और एक्सरसाइज तो हो गई, बट व्हाट अबाउट योर स्लीप? आपकी नींद वो मोस्ट है। अगर आपकी नींद ही कंप्लीट नहीं है, स्लीप इज इनकम्प्लीट, देन यू वॉन्ट बी एबल टू फोकस ऑन योर स्टडी एंड पेपर एंड एग्जाम। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टेकिंग कंप्लीट स्लीप। सो आपको एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट। 7 आवर्स की स्लीप आपको कंपलसरी लेनी है, तब जाके आपकी जो भी स्टडी होगी वो आपको सफिशियंट या फिर इफेक्टिव रिजल्ट देगी। अभी है 7th डे। 7 डे पे आपको क्या करना है, रिवीजन स्ट्रैटेजी या फिर एग्जाम डे स्ट्रैटेजी। ठीक है, अभी एग्जाम के कुछ दिन पहले, जैसे कि एग्जाम को अभी आपको 4 to 5 डेज इज लेफ्ट। ठीक है, तो 4 to 5 डेज में कुछ भी न्यू टॉपिक, न्यू कंसेप्ट को आपको लर्न नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर जितना भी आपने स्टडी किया है वो सब वो जो स्टडी किया है उस पर अफेक्ट हो जाएगा। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न वो आपको एग्जाम से 15 दिन पहले लर्न करना है। 15 दिन के बाद या फिर 4 to 5 डेज अगर आपके एग्जाम को बाकी है तो आपको कुछ भी न्यू टॉपिक लर्न नहीं करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आपने लर्न किया है, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाए हैं, उसको ही आपको रिवीजन करना है। जस्ट रिवाइज योर टॉपिक्स। और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। ठीक है, एग्जाम के कुछ दिन पहले आपको मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस सेट्स को, ई क्वेश्चंस को फॉलो करना है। देखो, अभी तो मैंने आपको ये 7 डेज प्लान बताया है कि हाउ यू कैन बिकम फ्रॉम एवरेज टू टॉपर। अभी जस्ट वीडियो देखने से काम नहीं होगा, जस्ट सुन लिया, एक कान से छोड़ दिया, ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। आपको एग्जीक्यूशन इज द की, इम्प्लीमेंटेशन इज द की। जो भी आपने सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है। अभी कॉलेज में आप लेक्चर अटेंड करते हो, ठीक है, बट जो लेक्चर में सीखा है उसको आप रिवाइज करते हो क्या, अपने नोट्स बनाए क्या उसके? ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने लर्न किया है उसको इम्प्लीमेंट, जो भी अभी तक मैंने जो स्टेप्स रोड मैप आपको बताए वो 7 डेज तक आपको फॉलो करने हैं, इम्प्लीमेंट करने हैं। देन ओनली यू कैन सी द रिजल्ट इन योर सेल्फ। आज ही डिसाइड करना है आपको कि आपको नेक्स्ट एग्जाम में रिग्रेट करना है या फिर टॉपर की तरह मैंने जो रोड मैप बनाए या उसको फॉलो करना है। अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड मैं आपको ऐसे ही स्टडी रिलेटेड टिप्स एंड टेक्निक्स एंड स्टडी टिप्स के वीडियोस लेके आऊँगी, और बहुत सारा सीक्रेट अभी है आने वाला है। सो स्टे ट्यून, शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।